नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 घंटों के दौरान से देश के उत्तर भारत के क्षेत्र, मध्य और पूर्वी भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह यह रहेगी कि उत्तर भारत में जो मानसून की ट्रफ है वह आएगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर झारखंड और उसके बाद उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक यह ट्रफ अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इसके अलावा जो सर्कुलेशन फ़िलहाल उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, वह भी मजबूत होकर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान तब्दील होने की संभावनाएं हैं, जिसका क्षेत्र लगभग उत्तरी उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास रहेगा। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ में ही स्पिन होने के चांसेस रहेंगे, यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बन सकता है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश सिरमौर से लगाकर शिमला और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, देहरादून के ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब के फरीदकोट से लगाकर फिरोजपुर, भटिंडा और मोगा, बरनाला, पटियाला, चंडीगढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के दौर अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगे। उत्तरी पंजाब में भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा भिवानी से लगाकर चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और नारनौल, महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सोनीपत, पानीपत से लगाकर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। 1 से 2 दौर अलग अलग क्षेत्रों में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। दिल्ली के भी कई स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं, ज़्यादातर मध्यम तो कुछ एक इलाकों में भारी बारिश इस दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लगभग अब बारिश की गतिविधि उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर सीकर, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा विशेषकर जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू के पूर्वी और सीकर के पूर्वी इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान संभावनाएं यह बन रही है कि कुछ एक इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में होने की संभावनाएं हैं, जिसका विशेष असर 7 अगस्त की रात्रि से लगाकर 9 अगस्त की सुबह और उसके बाद 10 अगस्त को इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं, जब यहाँ कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, पश्चिमी सीकर और पश्चिमी झुंझुनू में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर तेज बारिश के दौर होने की संभावनाएं रहेंगी। नागौर से लगाकर डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर राजसमंद, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में 9 अगस्त से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि 9-10 अगस्त को यहाँ कई स्थानों पर जोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जो सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर बन रहा है वह अंदरूनी भागों की तरफ वापस आएगा, उसके प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आगामी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि 9 अगस्त से आपके यहाँ एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी उस दौरान हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। फिलहाल यहाँ ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। अगर बारिश की संभावनाएं बनती है तो आगामी वीडियो या फिर पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और आगरा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज से लगाकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर देहात के आसपास के क्षेत्र से लगाकर गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज से लगाकर कई स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार या फिर कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा रोहतास से लगाकर गया, भागलपुर के आसपास के क्षेत्र, पटना के दक्षिणी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शेष बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार मूसलाधार या फिर कहीं भारी तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी। झारखंड के बुरकुंडा, रामगढ़
और रांची से लगाकर धनबाद, लोहारदगा, खुंती, बोकारो और आसपास के भागों में मध्यम से भारी बारिश कई स्थानों पर अगले 48 घंटों यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ एक इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी तो 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश मेघालय समेत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर और पुणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लगाकर गोवा के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। ज़्यादा अति भारी या फिर भारी बारिश होने की संभावनाएं कम है। गुजरात के अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद और आसपास के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान मुख्यतः 8-9 अगस्त से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी और कच्छ, भुज से लगाकर सौराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात रीजन के दक्षिणी क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि शुरू होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा के कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जिसमें संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप के आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी तो 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधि भी रिकॉर्ड हो सकती है, जिसमें पुरी में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा तमिलनाडु के चेन्नई से लगाकर पौंडीचेरी के आसपास के क्षेत्र, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी तमिलनाडु से केरल के दक्षिणी क्षेत्र तक भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान रहेगी। तो कह सकते हैं कि देश के कई राज्यों में बारिश का दौर बढ़ने वाला है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर के उत्तरी मध्य भागों में भी, इसके अलावा छतरपुर से लगाकर होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल से लगाकर ग्वालियर, सीहोर के आसपास के क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। हम कह सकते हैं कि देश में बारिश का दौर लगातार बना रहेगा। 15 अगस्त तक भी देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।